नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी के बगिया में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने या आपने सभी ने अपने गार्डन में गेंदा लगाया हुआ है। गेंदे का फूल यानी कि गेंदे का पौधा, मैरीगोल्ड का पौधा लगाया हुआ है। आपने देखा भी होगा और आप देख भी रहे हैं कि इन सारे गेंदे के पौधों में एक साथ सैकड़ों फूल आ जाते हैं और उसके बाद एक दो करके आते रहते हैं। तो सेकंड टाइम फूल लेने के लिए हम ऐसे कौन से काम करें जिससे हमें ढेरों फूल वापस मिल सकें। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना होगा और छोटे मोटे काम भी करने होंगे अपने गेंदे के पौधे के साथ। तो सबसे पहला काम तो यही है कि पहली चीज़ हम अपने पौधे की रिक्वायरमेंट को जानें कि हम अपने पौधे को कब क्या दें और कब इसके साथ कैसा बिहेव करें। तो पहली टिप ये है कि हम जो सूखे फूल हैं यानी जो ड्राई हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं फूल, इन्हें हम पहले कट करके हटा दें। कट करके हटा देंगे और उसकी जो काली डंडी भी है जिसमें ये फूल लगा रहता है तो उसको भी हम थोड़ा सा कट कर दें। ऐसा कर दें, ये जो काली डंडी है ना, इसको भी आप थोड़ी सी कट कर दें। ऐसा कर देने से इसी जगह से नई नई ब्रांच निकलेगी और जब नई ब्रांच निकलेगी तो वहाँ पर तमाम सारे बर्ड्स भी लगेंगे। पुरानी ब्रांच में बर्ड्स नहीं लगते, हमेशा नई ब्रांच पे ही बर्ड्स लगते हैं। तो देखिए, जहाँ से हम कट करेंगे इसी के पास से नई ब्रांच निकलेगी। तो ये काम बहुत ज़रूरी है और सबसे पहला ये काम हमें करना होगा अगर हमें दोबारा अपने गेंदे के पौधे से ढेरों फूल पाने हैं। दूसरी चीज़, जब भी, क्योंकि ये जितने भी हमारे ये सूखे फूल हैं ना, ये सारी खुराक खाते रहते हैं और पूरे पौधे को ये खुराक नहीं मिल पाती। और दूसरी टिप है कि हम अपने पौधे की हर हफ्ते हल्की गुड़ाई कर दें, मिट्टी ढीली कर लें। ऐसा करने से एरिएशन बहुत अच्छा होगा और पौधे की रूट तक ऑक्सीजन भी पहुंचेगी। और जब रूट को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी तो मैरीगोल्ड का पौधा चूंकि हैवी फ्लावरिंग करता है तो उसे हरा भरा और स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना। तो सबसे पहले मिट्टी को ढीली कर लें और इतनी ढीली करें कि मिट्टी में एयर नीचे तक जाए, उसकी रूट तक पहुंची। तो जितने भी आपने पौधे लगा रखे हैं, जितनी भी पॉट्स हैं, उन सभी में पहले मिट्टी की गुड़ाई कर दें। तीसरी बात है कि जब हम अपनी मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो हमने ये देखा है कि हमारा ये जो गेंदे का पौधा है ये सबसे ज़्यादा पानी पसंद करता है, यानी इसे हर रोज़ हमें पानी डालने की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी मिट्टी को नमी रहना ज़रूरी है। जब इसकी मिट्टी में नमी रहेगी तभी हमारा गेंदे का पौधा अच्छे से स्वस्थ रहेगा और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, बड्स अच्छे से प्रोड्यूस करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो मेरे हर पौधे में आप देख लीजिए, हर गमले में मिट्टी नमी वाली है। ऐसा इसी समय जब हम सॉइल मिक्स तैयार करते हैं उसमें हमें बराबर बराबर, यानी कि जब भी हम इसमें मिट्टी बनाते हैं गार्डन सॉइल लेके, उसमें हमें 30% तक रेत भी मिलानी ज़रूरी है। जब इसमें रेत रहती है तभी ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी सोख कर रखता है। तो नमी रहना इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें इससे फूल ढेरों पाने हैं। तो ये हो गई दूसरी टिप्स। और तीसरी टिप्स ये है कि जब ये पौधा हैवी फ्लावरिंग करता है, बहुत ज़्यादा ये फूल हमें देता है, तो जब इतनी फूल कोई भी पौधा प्रोड्यूस करेगा तो उसे खुराक भी उतनी अच्छी हमें देनी होगी। यानी पुरानी खुराक नहीं बल्कि हमेशा नई खुराक। ऐसे भी ये विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें विंटर में हम सबसे ज़्यादा सरसों की खली ही अपने गेंदे के पौधे को देते हैं और इसकी ज़रूरत भी सरसों की खली की अधिक होती है। सरसों की खल एक बार अगर आपने दे दी और इसमें फ्लावरिंग देखिए अच्छे से हो रही है तो अब हमें अपने फर्टिलाइज़र को चेंज करना होगा और ऐसा फर्टिलाइज़र देना होगा जो हमारे फ्लावर को बूस्ट करे, हमारी फ्लावरिंग को बूस्ट करे। तो इसके लिए एक नया बूस्टर डोज हमें देना ज़रूरी है। इसके लिए हमने ये डीएपी के कुछ दाने ले रखे हैं।
अगर आपके पास, और साथ में है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसे हम समुद्री घास का भी फर्टिलाइजर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से आपके पौधे में वर्क करता है। डीएपी डालने से पौधे में जो भी नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं उससे ज़्यादा निकलेंगी और घना हो जाएगा, घने पौधे में ही बर्ड्स निकलेंगी। और सीवीड डालने से पौधे में फ्लावरिंग अच्छे से होगी, पौधा स्ट्रेंथ भी करेगा, मजबूत भी होगा। तो इसके लिए हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। क्योंकि मुझे इतने सारे गमलों में डालना है तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है। और उसमें हम, अगर आपके पास बड़े दाने हैं डीएपी तो आप 8 से 10 दाने ही डालें। अगर छोटे दाने हैं मेरी तरह तो 20 से 22 दाने मैं डाल रही हूँ। क्योंकि मेरे पास 8-10 पौधे हैं, 8-10 गमले हैं, तो उसके लिए मुझे इतने डीएपी के दाने डालने ही होंगे। और साथ में जैसे कि डाई अमोनियम फास्फेट भी कहते हैं, इससे करीब 20-22 दाने मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, उस पर भी जल्दी असर करेगा। और साथ में डाला है मैंने ये सीवीड का लिक्विड 1 ढक्कन भर के। इसको डालने के बाद सीवीड का लिक्विड 1 ढक्कन भर के मैं इसमें मिला चुकी हूँ। और अब मिलाने के बाद सब पौधों को थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दूँगी। ये थोड़े फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे कि सेकंड टाइम की फ्लावरिंग हमारी काफ़ी दिनों तक अच्छी होती रहेगी। ये लाल वाले जो गेंदे हैं ये तो मार्च तक फूल देते हैं, लेकिन खुराक उनकी बढ़ती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और साथ में जब भी हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अपने गार्डन में जगह देते हैं तो उसके बारे में पूरी एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है कि उसकी कब कैसी रिक्वायरमेंट है, उसी के अनुसार हम उसकी केयर भी करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स थोड़ी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक और मेरे चैनल शुभी की बगिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे आशा है कि आप भी इसी तरह का फर्टिलाइज़र फॉलो करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।